नोटिफिकेशन आपके लैपटॉप पर सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप लोग क्लास रिकॉर्डिंग सेक्शन में हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस। सभी अपना अपना कैमरा ऑन करें। ठीक है, अरिजीत का कैमरा मुझे दिख रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कार्तिक का कैमरा दिख रहा है। सर मैं कनिष्क दुबे का कैमरा, कनिष्क दुबे सही नाम बोला मैंने? यस सर। कनिष्क का कैमरा मुझे दिख रहा है। आज अमृत्य का कैमरा दिख नहीं रहा है। आदित्य राणा तुम तो एकदम स्मार्ट दिख रहे हो, वेरी गुड। चश्मा, क्या हेयर स्टाइल, वाह क्या बात है। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी अपना कैमरा ऑन करें। स्नेहा, हरिओम, कृष्णा, आदित्य, अमृत्य, कनिष्क पीछे शिफ्ट हो जाओ, अमृत्य पीछे शिफ्ट हो जाओ। मृदुल करोगे बेटा एक्सरसाइज? यस सर। लोग एक्सरसाइज। सर उसके लिए मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप है, सिस्टम जो भी है उसका कैमरा नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट बी। सर लेकिन ये सिस्टम के पास जगह नहीं है। ओके ठीक है, तो आसपास कोई जगह देख लीजिए आप। ओके सो यस सर, इसलिए मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ। रेडी रेडी रेडी। सो हम लोगों को स्टार्ट करना है। सबसे पहले जंपिंग जैक्स करना है, तो स्टडी करो, पोजीशन ले लो। जंपिंग जैक्स स्टार्ट करना है, जंपिंग जैक्स करना है। रेडी, काउंट 3 2 1 गो, स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड होल्ड। 30 सेकंड का रेस्ट करना है। उसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, हम करेंगे हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग करने के लिए हम पोजीशन लेंगे, पुशअप वाला पोजीशन, और फिर हम अपने पैरों को हाई एक्शन वाली मूवमेंट में चलाएंगे। ठीक है, 30 सेकंड का रेस्ट है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 5 10 15 20 25। कैमरा ऑन रहने दो तीरथ बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के कैमरा ऑन रहने से। 30। रिकॉर्डिंग चेक करूंगा बेटा, मैं रोज रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ, जब भी आपकी क्लास लेती है रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ कि आप लोग कितने एक्टिव हो कितने एक्टिव नहीं हो। नाउ हम करने वाले हिल क्लाइंबिंग, तो पुशअप पोजीशन लेना है और मैं एक बार मूवमेंट करके बताता हूँ, फिर आप लोगों को मेरे साथ में करना है। ठीक है, पुशअप पोजीशन लेना है और फिर ये मूवमेंट रखना है आपको। अंडरस्टूड? पोजीशन लो, पोजीशन लो, पोजीशन लो। सर वो आपके कैमरे में दिखा नहीं। यस ये लैपटॉप सर वो दिखाई नहीं, आप कैमरा आपका बहुत ऊपर है। ओके, पास में से देख लो, ये मूवमेंट रखना है और ये मूवमेंट चलेगा इस तरीके से। पैर साइड में देख लो, ये मूवमेंट रखना है, लेकिन जब पैर ऊपर आएगा तो जमीन पर टच नहीं करना चाहिए। हाई एक्शन में हम कैसे पैर चलाते हैं उस तरीके से हमें ग्राउंड पर पैर चलाने हैं। रेडी, पोजीशन ले लो। इस तरफ से ले लेता हूं मैं, पोजीशन ले लो। पोजीशन रेडी, पोजीशन पोजीशन रेडी। 30 सेकंड करना है। पोजीशन इन काउंट 3, पोजीशन 3 2 1 गो, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and stand up.
आपने दो एक्टिविटी करी है तो आपका मैं रेस्ट टाइम 45 सेकंड कर देता हूँ. ओके 45 सेकंड रेस्ट करेंगे. योर टाइम स्टार्ट नाउ. नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं शोल्डर टैप. नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे शोल्डर टैप. जिन लोगों का कैमरा नहीं ऑन है उन्हें अपनी सेहत पर शर्म आनी चाहिए. अपनी एक्टिविटी शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों को कोई डेयरिंग नहीं है कैमरा ऑन करने का. 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45. नाउ हम जो करने वाले हैं नेक्स्ट एक्टिविटी जिसका नाम है शोल्डर टैप. पुशअप पोजीशन में हमें रखना है. हाथ अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है पुशअप पोजीशन पर और फिर हम टच करेंगे राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, इस तरीके से हमें टैप करना है. ये हम पोजीशन रखेंगे, जब पुशअप पोजीशन रखेंगे ग्राउंड पर तो हमारी टैपिंग इस तरीके से टैपिंग करनी है. हमें शोल्डर पर टच करना है, सिर्फ शोल्डर पर टच करना है. ठीक है, तो ये हमें 30 टच करना है. मींस 15 टच हम राइट हैंड साइड करना है, 15 टच हम लेफ्ट हैंड साइड करना है. तो अल्टरनेट चलेगा हाथ अपना. ओके अंडरस्टूड. एक बार देख लो. पोजीशन लेने के बाद में Yes, sir. पोजीशन लेने के बाद में ये पोजीशन चलना चाहिए. आपके अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी तक आपकी बॉडी मेंटेन रहना चाहिए एक इनलाइन पोजीशन में और मूवमेंट सिर्फ आपके हाथ पर होने चाहिए और बॉडी में कहीं मूवमेंट नहीं होगा. पोजीशन पुशअप पोजीशन. एवरीबॉडी रेडी, गेट रेडी. जितने भी मेरे खिलाड़ी हैं, जितने मेरे फाइटर्स हैं, सही पोजीशन ले लो. गेट रेडी. मैं 35 इयर्स ओल्ड हूं और आप लोग आई थिंक 16 इयर्स ओल्ड हैं. तो आप लोगों को थोड़ा सा तो ताकत होना चाहिए करने के लिए. रेडी पोजीशन. इन काउंट 3 2 1 गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and normal. वेरी गुड. यहाँ पे मुझे कैमरे पर जो लोग दिख रहे हैं अमृत्य, तीरथ, कार्तिक, सार्थक, मृदुल, अरिजीत, जीत. वेरी गुड बेटा. इन लोगों ने मुझे कैमरे पर करके दिखाया, बहुत अच्छा. मुझे दिख रहा है आप लोग एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं. शाबाश. अगेन वी आर गोइंग फॉर 30 सेकंड ब्रेक. योर टाइम स्टार्ट नाउ. 1 5 10 15. पानी पीना हो तो थोड़ा सा पी सकते, ज्यादा नहीं. 20. लास्ट 10 सेकेंड. 25 एंड 30. नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं उसमें हम करने वाले हैं बैक किक. तो बैक किक में हम सेम पुशअप पोजीशन मेंटेन करेंगे लेकिन फिर हम स्ट्रेट इस तरीके से लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ. ओके, पोजीशन हमें पुशअप वाली मेंटेन करनी है और हमें अपने बैक की तरफ अपने लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाना है और नीचे लाना है. तो साइमल्टेनियसली हम सीजर चला रहे हैं या लेग मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन पुशअप पोजीशन को मेंटेन करते हुए. तो ये जो हम आज की एक्टिविटी कर रहे हैं ये आपकी कोर ट्रेनिंग है, कोर वर्कआउट है. ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से किस तरीके से करना है फिर पोजीशन लेना. पुशअप पोजीशन लेने के बाद में आप लोग पैर इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे, पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करना है. समझ में आ गया? पोजीशन, ऑल ऑफ यू टेक पोजीशन. Position and keep your camera on. Those who are not visible on my screen.
Please keep your camera on. Okay, okay. All of you ready? Get ready, get ready, get ready. In count 3, 2, 1. Start. Right से start करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and normal. तो हमने 2 रिपीटेशन कंप्लीट कर लिया. तो 2 रिपीटेशन के बाद में 45 सेकंड का गैप. ओके या रेस्ट. अगर आपको पानी पीना है तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं. आपकी वाटर को आप 8 पार्ट में डिवाइड कर लो और उस 8 पार्ट में से एक पार्ट पी सकते हो. रेडी? मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को रेस्ट मिल जाए. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, last 15 seconds, 35, 40, 45. टाइम अप. नाउ हम जो अब नेक्स्ट एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें हमें करना है क्रॉस बैलेंस, जिसमें हमें हाथों को और पैरों को एक साथ बैलेंस करना है. तो आप क्या करेंगे? पुशअप पोजीशन मेंटेन करेंगे. नेक्स्ट एक्टिविटी में पुशअप बैलेंस करना है, पुशअप पोजीशन. और जैसे ही हम राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे वैसे ही हमारा लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ उठना चाहिए. ठीक है? ये वाला जो पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रेट, ये आप पुशअप पोजीशन में मेंटेन करेंगे. ये आप जब हम मेंटेन करेंगे पुशअप पोजीशन को, तो जैसे हम राइट हैंड ऊपर उठाएंगे हवा में, उसी टाइम हमारा लेफ्ट लेग ऊपर उठेगा. तो हमें क्रॉस लिफ्ट करना है. क्रॉस जो हमारा डायगोनल है वो मेंटेन करना है. इससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल जो अलाइनमेंट है स्पाइनल बोन की, स्पाइनल कॉर्ड की, एब्डोमेन की, चेस्ट की, सब अलाइनमेंट होने लगती है या पावर मिलता है. और इससे हमारी मसल्स जो शोल्डर की हैं और एब्डोमेन की स्पेशली टारगेट होती है. रेडी? पोजीशन लेने के बाद में पहले देख लो फिर कैसे करना है. पोजीशन या पुशअप का साइड वर्ड दिखा देता हूं. 1, 2, 3 इस तरीके से आप लिफ्ट करेंगे. समझ में आ गया? हाथों को कोशिश करना है स्ट्रेट रखने की और पैर को भी कोशिश रखना है स्ट्रेट रखने की. पोजीशन ले लो. पुशअप पोजीशन, पुशअप पोजीशन, पुशअप पोजीशन. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जल्दी कर लो बेटा, है सबका अलग अलग टाइम में होना चाहिए. रेडी? इन काउंट 3, 2, 1. गोइंग विद राइट हैंड. रेडी? राइट एंड लेफ्ट. 1, लेफ्ट एंड राइट. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, come on, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, come on, 27, 28, 29, 30 and नॉर्मल. कैसा लग रहा है? थोड़ा सा दम निकल रहा है? लग रहा है कि कुछ वर्कआउट किया है? फील हो रहा है? यहाँ पर फील हो रहा है, यहाँ पर फील हो रहा है, शोल्डर पर और आपके एब्डोमेन पर फील हो रहा है कुछ? यस सर. अब आपको धीरे धीरे आपकी बैक पर, लोअर बैक पर आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन फील होगी. फील करो.
पावरफुल एक्सरसाइज है, तो हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। टाइम स्टार्ट हो गया है। थर्टी सेकेंड ओवर, लास्ट 30 सेकेंड लेफ्ट। इसके बाद हमें करना है स्क्वाट। इसके बाद हम करेंगे स्क्वाट। लास्ट 15 सेकेंड। अरिजीत क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? अरिजीत क्या कर रहा है बेटा? चैटिंग। ओके 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 ओके, लेट इट बी, लीव इट नाउ। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी हमें करना है स्क्वाट। और स्क्वाट के बाद हम लास्ट करेंगे पावरफुल एक एक्टिविटी है। तो स्क्वाट हमारी सेकंड लास्ट एक्टिविटी है। उसके बाद हमें एक पावरफुल एक्टिविटी करना है जो आपके लोअर बैक हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल, जो आपकी बैक थाई मसल्स होती है वो, और फ्रंट थाई मसल्स को टोटली एंगेज करेगी। और जब ये दोनों एंगेज होती है तो इसका पूरा पॉजिटिव इफेक्ट आपके पिंडली पर जाता है, आपकी काफ मसल्स पे जाता है, जिसको टेक्निकल नेम या साइंटिफिक नेम है क्वाड्रिसेप। ओके, क्वाड्रिसेप हम मसल्स, इन्हें हम सारी लेग मसल्स को, बैक मसल्स को इंगेज करने वाले हैं। अब रेडी? तो स्क्वाट करना है। हम सिर्फ नॉर्मल स्क्वाट करेंगे, तो हमें हाफ स्क्वाट करना है। देखो, जो आप फुल, जो आपको बोलते हैं ना उठक बैठक लगाओ, उठक बैठक हम लगाते हैं और उठते हैं, तो ये कहलाता है फुल स्क्वाट। तो हमें फुल स्क्वाट नहीं करना है। फुल स्क्वाट में जॉइंट जल्दी खराब होते हैं और उसका इफेक्ट आता है लेट, और जॉइंट खराब होते हैं जल्दी। तो इसलिए टेक्निकली इसका इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, इसलिए हम करते हैं हाफ स्क्वाट। तो पावर हमें सेम जनरेट करना है, सेम जनरेट होता है। तो ठीक है, जब आप बैठेंगे ध्यान रखना कि जब आप नीचे बैठेंगे तो आपका पैर, आपके जो पैर है वो दोनों स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में रहे। और आपका जो नी है, आपकी जो नी रहेगी, नी वो आपके टो से आगे नहीं जाना चाहिए। आपकी टो से आगे नहीं जाना चाहिए, ना बाहर जाना चाहिए ना अंदर आना चाहिए। स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट ऊपर होगी। ठीक है, ध्यान रखना है। एक बार देख लो ध्यान से। जो स्क्वाट करेंगे पोजीशन में साइड बोर्ड दिखा दे रहा हूं आपको। तो ये बैठेंगे, स्ट्रेट हाथ रखना है हम सामने। मेरा पोजीशन देख लो, दिख गया? और ऊपर आओ, बैक स्ट्रेट रखना है, नीचे बैठेंगे। ठीक है, अगर आप लोअर पहन रहे हैं तो लोअर को उस तरीके से ओट ले ताकि वो आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ऊपर की तरफ से ओटने, ऊपर की तरफ से ओटना है। ओके, ओटने के बाद में आप पोजीशन लेंगे एंड सामने की तरफ हाथ रखना है, अपने चेस्ट के सामने अपने हाथ रखना है और अपना पूरा हाथ ग्राउंड के पैरेलल करना है। पोजीशन ले लो, पोजीशन ले लो। मैं 2-3 आपको साथ में करेंगे, फिर हम सामने फ्रंट टू फ्रंट करेंगे। रेडी? आपके हाथ दोनों सामने की तरफ कर लो, चेस्ट के सामने और ग्राउंड के पैरेलल आपके हाथ होने चाहिए। रेडी? गोइंग फॉर 1 एंड अप। ठीक है, हाथ ऊपर नहीं रखना, हाथ सामने बराबर होना चाहिए। मींस अपने को लगना चाहिए कि हाँ हमारी बॉडी बैलेंस है। ठीक है, अब हम करने वाले साथ में करेंगे। रेडी? इन काउंट 3 हमको करना है 20। ठीक है, हेवी एक्सरसाइज है तो हम सिर्फ 20 करेंगे। रेडी? गोइंग फॉर 3 2 1। रेडी? पैरों को फैला कर खड़े हो जाओ, हाथ सामने। स्टार्ट। 1 2, मेरे साथ करना है। 3 एंड होल्ड। पैर फैलाओ बेटा। 5, मेरा पैर देखो। 6 7, मेरे साथ करो। 8 9, हाथों को सामने रखो। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। एक पावरफुल एक्टिविटी है।
सो जिन लोगों ने किया है उनके लिए मैं क्लैप करूंगा कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया और एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। नेक्स्ट एक्टिविटी करना है, उससे पहले 1 मिनट का रेस्ट दे रहा हूं आपको, खुद के लिए भी और आपके लिए भी, ताकि हमारी मसल्स थोड़ी सी और नेक्स्ट वर्किंग एक्टिविटी के लिए एक्टिवेट हो जाए। सर ये एक्टिविटी का असर लोअर बैक पे पता चल रहा है। क्या बेटा, वापस रिपीट करो। सर ये वाली एक्टिविटी का लोअर बैक पे पता चल रहा है कि किया है। क्योंकि अभी हमने जो लास्ट एक्टिविटी जो परफॉर्म करी थी क्रॉस ओवर वाली हैंड वाली, तो उससे क्या हुआ था कि हमारी जो बैक थी, यहाँ की जो लोअर बैक है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड और एब्डोमेन, ये वाला पूरा सेक्शन जो हमारा लंबर रीजन होता है, जहाँ पे हमारी एल सेक्शन की स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल बोन्स होती है, तो पूरी उस मसल जो आसपास होती है वो एक्टिव हो जाती है। तो एब्डोमेन और बैक टोटल एंगेज होता है और उससे कंटिन्यू बनती है ये एक्सरसाइज, तो दोनों का प्लस हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, तो हम वो सिर्फ 10 करेंगे। अगर आप लोगों की आप लोगों की स्ट्रेंथ मेरे से ज्यादा है तो आप लोग 10 से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुझसे ज्यादा कोई करने वाला होगा यहाँ पर, लेकिन हम उसको 10 से 10 ही करेंगे। आप कर सकते हो, आई कैन ट्रस्ट ऑन यू कि आप लोग कर सकते हो क्योंकि आप बहुत एनर्जेटिक हो, लेकिन हम सिर्फ वो 10 करेंगे क्योंकि बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। ओके, 10 से हम 15 कर लेंगे, कोशिश करेंगे 15 करने की, लेकिन 10 से 15 से ज्यादा हम नहीं करना है, ना करना है नेक्स्ट टाइम भी। लेकिन अगर आप कभी कंटिन्यूटी में करते हैं तो जो जो हमने एक्टिविटी अभी करी है वो सारी एक्टिविटी आपको 2 टाइम रिपीट करना है। मीन्स अगर आपने शोल्डर टैप करा है तो आपको अगेन 2 टाइम रिपीट करना है। अगर आपने पूरे आपके क्रॉस ओवर हैंड्स करें वो भी 2 सेट करने हैं, स्क्वाट के भी 2 सेट करने हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी भी 2 सेट करनी है। ये आप कंटिन्यू 2 वीक तक करें। उसके बाद जैसे आपकी स्ट्रेंथ आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा बूस्टअप हो गया हूँ या मुझे ताकत थोड़ी लग रही है, तो इसी सेट को आप डबल कर दीजिए। लेकिन आपको ध्यान होगा कि हम जब जब मिले हैं मैंने आपके वर्कआउट के लेवल अलग अलग रखे हैं, तो ध्यान रखना है कि हमें हर दिन वर्कआउट अपना बदलना है, क्योंकि हम एक ही दिन अपने आप को टोन अप नहीं कर सकते एक ही एक्टिविटी के लिए। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम करनी है स्क्वाट प्लस किक कम लंजेस। ये एक कराटे वाली जो ड्रिल होती है, या हम कह सकते हैं स्विंग लेग स्विंग वाली जो ड्रिल होती है, जो स्पेशली कराटे, ताइक्वांडो या आपको किक बॉक्सिंग या फुटबॉल में या दूसरी अदर एक्टिविटीज में देखने को मिलती है। तो हम इसका एक वेरिएशन ला रहे हैं, तो आपको करना कैसे ध्यान से देख लीजिए। सेम पोजीशन पे खड़ा होना है, ठीक है, राइट लेग आगे रखेंगे, लेफ्ट लेग आगे रखना है, किक करना है स्ट्रेट, पीछे जाएंगे डाउन, फिर वापस किक करना है और फिर वापस जाएंगे डाउन। तो हम एक तरफ से राइट से 10 करेंगे, फिर लेफ्ट से हम 10 करेंगे, तो टोटल हमारी 20 काउंट हो जाएगी। ओके, और जब आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे तो एक से 15 करना है, दूसरे से 15 करना है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना है कभी भी। रेडी? सेट आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन आपके 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सेट आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन 15 ही रखनी है। ऐसा नहीं कि मैं एक बार में 100 कर जाऊं, ऐसा नहीं करना है। आपको ब्रेक के साथ में करना है, तब उसका पॉजिटिव और पावरफुल इफेक्ट जनरेट होता है। तो कैसे करना है ध्यान से देख लिया। तो लेफ्ट लेग फॉरवर्ड रखना है, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड करना है। जिन लोगों को थोड़ा सा लोअर में प्रॉब्लम है, लोअर थोड़ा सा ऊपर करके खींच लीजिए, और या फिर जेब के यहाँ से या अपने पॉकेट के यहाँ से इसको पकड़ लीजिए, तो आपके मूवमेंट बन जाएंगे। मेरा पोजीशन दिख गया, ये ऐसे पॉकेट पकड़ देंगे तो आपका लोअर डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। रेडी? लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, इन काउंट 3 2 1 गो, किक बैक, नील डाउन, है ना। ये कॉम्बिनेशन है स्क्वाट और लेग किक का। स्क्वाट हमारी आएगी लेफ्ट लेग पर और इसका इफेक्ट दोनों पैरों पर एक साथ जनरेट होता है। तो किक से हमारी बैक हैमस्ट्रिंग डेवलप होती है और स्क्वाट से हमारी फ्रंट थाई डेवलप होगी। तो ये कॉम्बिनेशन है 2 एक्सरसाइज का। रेडी? गोइंग फॉर 2, और यहीं से उठ के अपने डायरेक्ट किक पे जाना है, ठीक है। रेडी? 3 4
5 6 फ्रंट पैर पे उठना है, फ्रंट पैर पे उठना है। 7 फ्रंट पैर पे पूरा वजन डालो। 8 9 10 and normal. ओके नॉर्मल। 10 सेकंड का रेस्ट और फिर हम करेंगे लेफ्ट राइट लेग आगे और लेफ्ट लेग किकिंग पोजीशन। 1 2 जब तक पैरों को चलाते रहो। 3 4 5 6 7 8 9 10। गेट रेडी। राइट लेग आगे, राइट लेग आगे, राइट लेग आगे। रेडी इन काउंट 3 2 1 गो। किक स्क्वाट 2 स्क्वाट 3 किक एंड स्क्वाट 7 4 4 5 बैलेंस करो बॉडी 6 7 8 9 10। कैसा लग रहा है? सर पूरा प्रेशर थाई पे पड़ा है। हाँ? थाइस पे पूरा थाई- प्रेशर पड़ा है। अच्छा ओवरऑल बॉडी क्या बोल रही है? ओवरऑल बॉडी क्या बोल रही है आपकी? सर रेस्ट मांग रही है। रेस्ट मांग रही है। सो अभी आपको अच्छा खासा रेस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। पानी की क्वांटिटी आप लोगों को मैंने बताई है। एकदम से पानी मत पीना, थोड़ा थोड़ा करके पीना, नहीं तो गला भी चोक होता है और अंदर भी इफेक्ट नेगेटिव आता है। क्लियर? सो ये था आज का वर्कआउट जिसमें आपने अपनी कोर को डेवलप किया। तो ये था कोर वर्कआउट टुडेस कोर वर्कआउट। तो मैं इस वीडियो वाली मैं आज वीडियो एक्सरसाइज से थाई फैट बर्न होता है ना? थाई फैट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।